हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एकाइनोकॉकस के बारे में। एकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसिस के कारण जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड डिजीज़, और इसका मुख्य कारण है एक सिस्ट का बनना, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट का बनना, जो शरीर के विभिन्न भागों में बन सकती है, पर ज़्यादातर जो है वो लिवर में बनती है। इस रोग को एकाइनोकोसिस भी कहते हैं, एकाइनोकोकोसिस। हाइड्रेटेड सिस्ट जो होती है वो खोखली गोल संरचनाएं होती हैं, यानी गेंद की तरह खोखली संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर द्रव्य भरा हुआ होता है, और इसकी जो वॉल होती है उसमें एक क्यूटिकल लेयर और एक जर्मिनल लेयर जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फ्लूइड, जिसके अंदर सिस्टिक फ्लूइड, ब्रूड कैप्सूल्स, प्रोस्कॉलेक्स और डॉटर एंड ग्रॉन जो डॉटर सिस्ट होती हैं वो प्रेजेंट होती है, इसको कि हम हाइड्रेटेड सैंड भी कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम डिटेल्ड। मेनली जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है वो लिक्विड से भरी हुई लगभग 20 सेंटीमीटर आकार की थैलियाँ होती हैं, यानी कई थैलियाँ होती हैं, और इन थैलियों की जो इंटरनल सरफेस होती है उस पर बहुत सारे छोटे छोटे उभार या पाउचेस बने रहते हैं, और इन्हीं के भीतर जो प्रोटोस्कॉलिक्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये सिस्ट जो होती है वो एक कवरिंग से ढकी हुई रहती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये एक पूरी सिस्ट है। सिस्ट के अंदर इस तरह से उभार बने हुए हैं, और उनके अंदर जैसे ये उभार बड़े साइज़ के हो गए हैं तो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये जो है इनकी सिस्ट हैं या फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, और इनके अंदर जो है डिफरेंट जो पैरेंट सिस्ट वगैरह होती है वो प्रेजेंट होती है। तो अब बात करते हैं आउटर कवरिंग की। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसे हम नाम देते हैं पेरिसिस्ट, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली सिस्ट है या आउटर लेयर है, पेरिसिस्ट होती है ये, और उसके अंदर है एक्टोसिस्ट, और उसके अंदर होती है एंडोसिस्ट। फिर पेडिसल ऑफ कैप्सूल, यानी उसके अंदर बहुत सारे कैप्सूल्स पाए जाते हैं, तो ये उसका पेडिसल है, यानी यहाँ से वो कैप्सूल्स जो होते हैं वो मेन वॉल जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो अंदर की और कैप्सूल्स हैं इनके अंदर स्कॉलेक्स प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पे इसके हुक्स दिखा रखे हैं। और अगर हम इस लेयर्स की बात करें, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर होती है, तंतुमय होती है, जो कि इम्यून सिस्टम से इस सिस्ट की रक्षा करती है। बीच का लेयर जो होता है वो अकोशिकीय स्तर होता है, और इनर जो जर्मिनल लेयर होती है ये बाहर की ओर जो है वो लैमिनेटेड लेयर तथा अंदर की ओर प्रोटोस्कॉलिक्स जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं। तो यहाँ आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ी सिस्ट है, उसमें यहाँ पे उसकी लेयर्स दिखा रखी हैं यहाँ पे, और फिर उसकी डिटेल स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक सिस्ट यानी इतने से हिस्से को बड़ा कर यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। और आप देख पा रहे हैं कि ये तो सिस्ट की मेन कवरिंग है, उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर स्कॉलेक्स प्रेजेंट है, और ये स्कॉलेक्स को अलग अलग एंगल से दिखा रखा है, यानी इंडिविजुअल जो पाउचेस हैं उसके अंदर जो स्कॉलेक्स डेवलप हो रहे हैं उनको अलग अलग एंगल से इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। एक और डायग्राम है आपके सामने। इस डायग्राम में आप और ज़्यादा अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि सबसे बाहर जो लेयर होती है जिसको कि हम पेरिसिस्ट बोलते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं, और यही लेयर जो होती है वो इम्यूनोप्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, यानी इम्यून सिस्टम से सिस्ट की रक्षा करने का काम इसी लेयर का होता है। ये लेयर जो होस्ट होता है उसके इम्यून सिस्टम को एक तरीके से आप कह सकते हो कि भ्रमित करती हैं, वो यह डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से जो होस्ट की बॉडी होती है वो इसको एज अ सेल्फ पार्ट लेती है, अपने ही शरीर का हिस्सा समझती है। पेरिसिस्ट के नीचे पाई जाती है एक्टोसिस्ट। ये एक ए सेलुलर लैमिनेटेड लेयर है, हाईलाइन लेयर है, यानी
लगभग पारदर्शी से स्तर होता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स पाई जाती हैं और ये कोशिकाओं का बना नहीं होता, अकोशिकीय पदार्थों का बना हुआ होता है। सबसे अंदर होती है एंडोसिस्ट, जो कि एक जर्मिनल लेयर है। अंदर की ओर जो कि पाउचेस का निर्माण हो रहा है या ब्रूड कैप्सूल्स, इसके लिए सबसे सही वर्ड जो है वो है ब्रूड कैप्सूल्स। तो उन ब्रूड कैप्सूल्स का जो निर्माण होता है वो इसी जर्मिनल लेयर के द्वारा किया जाता है। इंडिविजुअल कैप्सूल जो होता है इसको ब्रूड कैप्सूल कहते हैं। इन्हीं ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर स्कॉलेक्स का निर्माण होता है और ये ब्रूड कैप्सूल्स स्टॉक के द्वारा जो जर्मिनल लेयर होती है उससे जुड़े रहते हैं। कई बार ये लेयर फट जाती है, यानी ब्रूड कैप्सूल्स फट जाते हैं तो जो सिस्ट होती हैं या फिर जो स्कॉलेक्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। इसी को हम हाइड्रेटेड सैंड बोलते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है डॉटर सिस्ट, यानी सिस्ट के अंदर फिर सिस्ट का निर्माण होता है जिसको कि हम डॉटर सिस्ट बोलते हैं। हाइड्रेटेड सिस्ट के स्ट्रक्चर का यहाँ पे दोबारा से बता रखा है कि बाहरी लेयर है जिसको कि हमने पैरासिस्ट का नाम दिया, फिर मिडल लेयर है और ये ए सेलुलर होती है और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करती है, और इनर लेयर है जो कि इसके अंदर ही स्कॉलेक्स जो होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रूड कैप्सूल्स की। जो हमने सिस्ट के अंदर छोटे छोटे पाउचेस देखे थे जिनके अंदर की स्कॉलेक्स प्रेजेंट थे, उन्हें ब्रूड कैप्सूल्स कहते हैं। उनकी बात करते हैं। उनके लिए दूसरा शब्द है डॉटर वेसिकल्स। अब ये जो होती हैं ये छोटे छोटे गोले होते हैं जिनके अंदर प्रोटोस्कॉलिक्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं और जो जर्मिनल लेयर है उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। डॉटर सिस्ट बनने से पहले ये जो वेसिकल्स होते हैं या ब्रूड कैप्सूल्स होते हैं एक पेडिकल के द्वारा या एक छोटी संरचना के द्वारा जर्मिनल लेयर से अटैच रहते हैं। और अगर बाहर से देखो तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये वेसिकल्स अंगूर के गुच्छे की तरह नजर आते हैं। जैसे अंगूर, एक गुच्छे के अंदर बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, वैसे ही कुछ संरचना इसकी भी नज़र आती है। अब हम देखते हैं एक इंडिविजुअल की स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट हाइड्रेटेड सिस्ट है, यानी ये संरचना, ये जो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको अगर हम बाहर से एक्चुअल में बॉडी के अंदर से निकाल के देखें तो वो संरचना इस तरह से नज़र आती है। और जैसे कि इसके अंदर छोटे छोटे और बहुत सारे ब्रूड कैप्सूल्स हैं जिनके अंदर कि स्कॉलेक्स या प्रोटोस्कॉलेक्स पाए जाते हैं, वो संरचना अंदर से, यानी इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें अंदर से इस तरह से नज़र आता है। यानी ये मेन सिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रूड कैप्सूल्स हैं और इन ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर जो होते हैं प्रोटोस्कॉलेक्स जो होते हैं भरे रहते हैं। साथ ही साथ ये जो इसके अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है जिसके अंदर रिलीज हुए स्कॉलेक्स भी होते हैं जिसको कि हाइड्रेटेड सैंड का नाम दिया जाता है। तो ये दिखा रखा है व्यू में कि ऑपरेशन के समय एक्चुअल में ये किस तरीके का नज़र आता है। यानी जब ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का तो इस तरीके से सिस्ट जो होती है उसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है जिसको कि बाहर बहुत सावधानी के साथ निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं इस डिज़ीज़ के बारे में, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है।